इस कवि सम्मेलन में जो हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर संदीप मारवा, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपनी ब्लेसिंग से ये नवाजें और इस कवि सम्मेलन की शुरुआत कराएं। थैंक यू वेरी मच सुशील भारती जी। मैं 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूं कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले, ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूं, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूं, सजदे में गिर गया हूं अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले। आंखों में तेरे जलवा मेरे दिल में तू ही तू है, मुझे तेरी है तमन्ना मुझे तेरी जुस्तजू है, हमने तो जिंदगानी कर दी तेरे हवाले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले। नमस्कार, आप सबका 7वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा के दूसरे दिन के तीसरे इस सभा में हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस कवि सम्मेलन का मतलब होता है कि गंगा और जमुना का नहीं बल्कि कई नदियों का मिलन एक साथ। तो जो बवाल, जो जोश, जो एनर्जी पैदा होने वाली है उसका मैं अंदाजा पहले ही लगा के बैठा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी कवि सम्मेलन जो है वो बड़े जोश के साथ यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा और देश भर और दुनिया भर के लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमें कई दिनों से इस कवि सम्मेलन के बारे में सुनने को मिल रहा था। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए हुए सभी महान कवि अपनी अपनी प्रस्तुति दें और देश को नहीं बल्कि दुनिया में हिंदी भाषा और दूसरी भाषाएं जिनका भी यहाँ इस्तेमाल अगर होने वाला है उसमें एक इनकलाब पैदा करें। लोगों को ये यकीन होना चाहिए कि कविता के जरिए ही आदमी आम जनता तक नजदीकी और जल्दी पहुंच सकता है। मैं सभी लोगों का यहाँ आए हुए तहे दिल से एक बार शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले इस 1.5 घंटे के अंदर हम लोग जिंदगी का सबसे हसीन मजा ले सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत जो है एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अब अभी आप देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत ने जो अपनी 75 वर्ष की आज़ादी में ये बात जो है संजो करके रखी है। आज बहुत बड़ा दिन है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे। तो मैं हरिप्रिया जी से गुजारिश करूंगा कि वो ये पोस्टर लॉन्च करें। बहुत बढ़िया। आप सभी को वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हरिप्रिया ये पोस्टर शेयर करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चूंकि ये कवि सम्मेलन है और कवि सम्मेलन से बेहतर कोई स्थान नहीं हो सकता था। हमारे बीच में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका संकलन आकांक्षा त्यागी ने किया है और आकांक्षा त्यागी हमारे साथ मौजूद है। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया से बहुत सारे जो राइटर हैं इन्होंने इसमें भाग लिया है। लगभग 19 कवित्री इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर उन्होंने भाग लिया है और ये एक तरीके से एक ऐसा काव्य संकलन है कि जो अलग अलग देशों में बैठी हुई महिलाएं, कंट्री के अंदर बैठी हुई महिलाएं, सबने मिल करके ये पुस्तक का एक संग्रह तैयार किया है। मैं गुजारिश करूंगा आकांक्षा त्यागी से कि वो इस संदर्भ में 2 शब्द कहें। आभार सुशील सर, संदीप सर, आपका भी आभार। और मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ रमा मैम की। पिछले साल से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया था और ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट में जो भी आपके लाइव सेशंस होते हैं मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। ये किताब है धुन जिंदगी की और ये थैंक यू, आभार। ये स्पेशल इसलिए है, पिछले साल लॉकडाउन में इसका संकलन शुरू हुआ था और विश्व भर से 19 महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी अपनी कविताएं इसमें साझा की हैं, जिसमें सिंगापुर से, दुबई से, स्पेन से और भारत के अलग अलग शहरों से महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया है। बहुत सुंदर। और धुन जिंदगी की नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछला साल जो था 2020 उसने जिंदगी को सही मायनों में जीना सिखाया है।
जिंदगी किस तरीके से जी जाती है, हम कैसे चीजों को पोस्टपोन करते रहते हैं कल के लिए, वो सही मायनों में पिछला साल हमें सिखा के गया है और अब तक सीख ही रहे हैं इन सब चीजों से। तो हमारे साथ काफी सारी महिलाएं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो भी जुड़ चुकी हैं। स्पेशल मेंशन इन सबके नाम मैं जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पे। एकता सहगल जी हैं, बबीता चौहान पवार, हिना टेकचंदानी फ्रॉम स्पेन, इला पचौरी जी, डॉक्टर इंदु बंसल जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और वो बहुत बेहतरीन लिखती हैं, लक्ष्मी श्रीनाथ वो दुबई से हैं और उन्होंने इतनी उनकी कविताएं पढ़ के मैं एक अलग ही जोन में चली गई थी, बहुत ही प्यारा लिखा है उन्होंने। मोनिका गोयल जी है, निरुपमा खरे बहुत पुरानी कवित्री हैं, प्राची सचदेव जिनकी कई किताबें पहले भी आ चुकी हैं, डॉक्टर ऋचा शुक्ला, रीमा कोहली जी, रुचि ऋषभ, रश्मि संगनेरिया फ्रॉम जयपुर से हैं, हाउसवाइफ है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मीठा लिखती हैं, सविता सिन्हा जी जो एक लॉयर हैं और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, वैशाली तांबे जी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हिंदी पढ़ाती हैं, उनकी कविताएं इसमें हैं, वेनेसा है, उनकी कविताएं इंग्लिश में ही हैं और शी इज फ्रॉम सिंगापुर, अपर्णा घोष मुंबई से, पूनम सक्सेना जी भोपाल से। तो ये सभी हैं और इस बुक का जो कवर डिजाइन है वो 18 साल की स्टूडेंट हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, जिन्होंने हमारे लिए हमारे इस जज्बे को देखते हुए, हमारे इस फॉन्डनेस को देखते हुए कविता के प्रति उन्होंने डिजाइन किया है और उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी मैं सुशील जी को जरूर आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना, उनकी मदद के बिना ये जो हमने सोचा था, ये एक्चुअली हमारा एक फोरम है ग्लोबल वुमेन नॉर्थ लीग, वहां पर हम वीकली राइटिंग वॉल किया करते थे और बहुत बेहतरीन पोइट्रीज उसमें आया करती थी, उन सबको साझा करने की कोशिश थी जो बिना सुशील जी की मदद के पॉसिबल नहीं हो सकती थी। दिल से आभार सुशील जी। एक बार सुशील जी के लिए भी ताली बजा दें, आपके लिए तो है बिल्कुल बिल्कुल मैम। बहुत बढ़िया। थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है, आभार।